बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें हम क्या सीखेंगे। जैसा कि आप अभी यहाँ जो मैंने कुछ डायमेंशन लगाई हैं उसको देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो फीट्स में और नीचे मीटर में बाकायदा लिखा हुआ है, और मीटर में मैंने उर्दू में लिखा हुआ है। खैर आप इंग्लिश में या कुछ भी इसके अलावा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आती है हमारे पास। अभी एक पेंटागन टाइप का मैंने 8 कोनों वाला एक शेप भी बनाई है, उसकी डायमेंशन भी लगाई है। इसके अलावा अगर मैं कहीं पे भी फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे मैं एक डायमेंशन लगाता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक, तो आप देखेंगे कि मेरे पास डायमेंशन जो है वो आर्किटेक्चर में भी और मीटर में भी दोनों मेरे पास आ रही है। यानी कि 75 फीट 10 इंच बराबर है 23.10 मीटर के। तो ये कैसे मैंने इसकी सेटिंग की, इसको मैं दोबारा से थोड़ा सा स्टार्ट से आपको बता दूं। तो ये मेरे पास आर्किटेक्चर की फ़ाइल थी, आप इसके डायमेंशन वगैरह भी देख सकते हैं। मॉडिफाई, यहाँ प्राइमरी यूनिट्स आर्किटेक्चर वगैरह थे। तो इसमें करना क्या होता है, यहाँ पे हमने आते हैं अल्टरनेट यूनिट, जो हमारे पास डायमेंशन में आती है दूसरे नंबर पर। ठीक है, यहाँ पे आपने यहाँ डिस्प्ले अल्टरनेट यूनिट को चेक करना होता है, यानी कि दूसरी भी आपके पास जो यूनिट्स है वो भी अप्लाई हो। दूसरी, अब फ़र्ज़ कीजिए कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी जो है वो फीट में है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मीटर में भी लिखा हुआ आए, और इसी तरह यूनिट आप उसको डेसिमल कर लें या कुछ भी जैसे आपको अच्छा ज़रूरत हो। और इस तरह प्रिसीशन, यानी कि कितने पॉइंट्स के बाद कितनी डिजिट्स आपके पास आए, 1 आए 2 आए, मैं फ़र्ज़ कीजिए 2 कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो है ये मल्टीप्लायर फॉर आल्ट यूनिट जो है ये मैं मीटर के लिए जो यूज़ करूँगा फीट्स के बाद, वो मैं करूँगा 0.0254। ये मैं लास्ट में आपको बताऊँगा कि ये हमारे पास किस कैलकुलेशन से ये वैल्यू आती है, तो उसकी मदद से आप फिर कोई भी वैल्यू आराम से उसको कर सकते हैं। इसी तरह ये यहाँ पे जो प्लेसमेंट है, यानी कि आपकी जो सेकंड वैल्यू है वो उसी तरह लाइन में आए या ऊपर नीचे आए। यानी कि अभी अगर यहाँ पे मैं बिलो पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कि हमारे पास वैल्यू ऊपर नीचे आ जाती है। एक प्राइमरी यूनिट जो है वो ऊपर आ जाती है, यानी कि पहली वाली जो यूनिट्स हमारे पास, दूसरी हमारे पास नीचे आ जाती है। और इसी तरह जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि ड्राइंग में मेरे पास आखिर में मीटर लिखा हुआ था, तो यहाँ पे वो सफिक्स जो है, यहाँ पे अब जो भी आप लिखेंगे वो आपके पास लिखा हुआ आएगा। अब फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ पे इस दफ़ा इंग्लिश में लिख देता हूँ मीटर, तो मैं मीटर लिखता हूँ और जस्ट ओके करूँगा और क्लोज़, और आप देखेंगे कि ये मेरे पास वही जो डायमेंशन है उसके साथ मेरे पास मीटर लिखा हुआ भी आ रहा है। तो इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि हम फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास एक जो ड्राइंग हो वो हमारे पास कर्म में होती है, जो कि पटवारी उनका जितने भी खसरजात वगैरह होते हैं वो कर्म में होते हैं। तो इसी तरह वो भी हम शो कर सकते हैं कि हमारे पास जो डेटा है वो हमारे पास यहाँ पे फीट्स में भी है और नीचे हमारे पास उसके साथ कर्म भी लिखा हुआ है। तो कर्म के लिए क्या करेंगे, अब फ़र्ज़ कीजिए मीटर की बजाय मैं कर्म पे जाता हूँ तो मॉडिफाई करेंगे, यही सब कुछ है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई फॉर ऑल, यहाँ पे यूनिट्स में क्या करूँगा जी, यहाँ पे 0.01515, ठीक है जी, और जस्ट ओके करूँगा और क्लोज़ करूँगा। तो आपको पता है कि एक कर्म जो है, सॉरी यहाँ पे मीटर भी लिखा हुआ था, इसको मैं चेंज करके इस दफ़ा कर्म लिखता हूँ। ठीक है जी, मॉडिफाई, और यहीं पे आता हूँ मैं, ये मीटर है इसको मैं हटाकर कर्म लिख देता हूँ। ठीक है जी, क्लोज़। ये देखें यहाँ पे कर्म लिखा हुआ आ रहा है। अब तमाम जितने भी हमारे पास डायमेंशन, कोई भी मैं डायमेंशन लगाऊँ, ये मेरे पास 106 फुट 19.27। अगर इसको मैं चेक भी करना चाहूँ कि 19.27 ज़रबे एक कर्म में होते 5.5 फुट, 5.5 से ज़रब दिया तो ये मेरे पास 105.98 तकरीबन 106 आ जाता है। यानी कि दूर सूत्र का हमारे पास वो ज़्यादा एक्यूरेसी में तो हमने नहीं किया हुआ, लेकिन ये कि तकरीबन वही हमारे पास आ जाता है कर्म में। तो ये वो जो मैंने आपसे जैसे कि कहा कि इसकी जो यहाँ पे है मल्टीप्लायर फॉर आल्ट यूनिट, ये कैसे आएंगे, इसकी तरफ हम आते हैं। यहाँ एक पेज पे मैंने लिखा हुआ है तमाम तर, ये
یہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اگر میٹر میں ہمارے پاس آلریڈی سیٹنگ ہے اور اس کو ہم چاہتے ہیں کہ میٹر کے ساتھ فٹ بھی چاہیے، تو وہ ویلیو ہم وہاں پہ لکھیں گے 39.37۔ یہ کہاں سے آئے گی؟ یہ آئی ہے ہمارے پاس کہ ایک جو میٹر ہے اس میں کتنے انچز ہوتے ہیں، تو وہ ہم نے پٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ 39.37 انچز ایکول ٹو 1 میٹر۔ اسی طرح اگر فیٹس میں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ساتھ میں میٹر میں بھی لکھا ہوا ہے ہمارے پاس ویلیو، تو کیا ہوگا جی؟ 1 انچ کو ہم وہی جو 39.37 ہے اس سے ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس جو ویلیو آئے گی وہ آئے گی، یعنی کہ 0.0254 میٹر جو ہے وہ ایکول ٹو 1 انچز کے۔ اس طرح فٹ میں ہے اور وہ ہمیں کرم میں چاہیے، تو جیسے کہ ایک کرم جو ہے وہ 5.5 فٹ کا ہے، تو اسی طرح 5.5 کو 12 انچز کے ساتھ ذرا دیکھیں 66 انچ بن جاتا ہے، اور اس کا جو ہے وہ 1 انچ جو ہے وہ کتنے کرم کے برابر ہے؟ وہ 0.01515۔ اسی طرح وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ اب کوئی بھی ویلیو ہے اس کے کنورژن سے خود ہی اپنی طور پر آپ اس کی ویلیو نکال کر آپ کوئی بھی 2 یونٹس ایک ہی ڈرائنگ میں آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی، کہ جس میں آپ ابھی یہاں پہ کوئی بھی 2 ویلیوز جو ہیں، ڈائمنشنز جو ہیں، وہ ایک ہی ڈرائنگ میں آپ آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں، کہیں سے بھی لگا سکتے ہیں۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔